गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा राजस्थान में इको टूरिज़्म या राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी पर्यटन एक बहुत ही नई विचार या घटना है। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी पर्यटन या इको टूरिज़्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, जो पर्यटन है, पर्यटन स्थल पर कोई भी जो है पर्यटक जाता है तो उसका वो संरक्षण, उसका रखरखाव, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, उसका वो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी वो नहीं निभाता है, जिसके कारण निरंतर जो पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों की जो क्वालिटी है वो निरंतर घटती जाती है और पर्यटकों की उस पर्यटन स्थल के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है। इसलिए किसी भी पर्यटन स्थल की उपादेयता या महत्व निरंतर बनाए रखने के लिए उस पर्यटन स्थल को साफ सुथरा, प्रदूषण रहित रखना आवश्यक है और निरंतर उसका विकास भी आवश्यक है। तभी जो है निरंतर वहाँ पर पर्यटक आएंगे। तो इसके लिए जो है इको टूरिज़्म की जो विचार है या विचारधारा है उसको लागू किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे इको टूरिज़्म की। तो इको टूरिज़्म जो वर्ड है, जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले 1987, देखिए दोस्तों, 1987 में मेक्सिको देश में इको टूरिज़्म नामक शब्द है, जो वर्ड है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। देखिए दोस्तों, इसके बाद के अंदर आप लोगों को पता होगा कि 1992 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के तत्वाधान में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में एक समिट हुई थी। आप लोगों को पता है, संगोष्ठी हुई थी और उस संगोष्ठी का नाम था पर्यावरण एवं सन विकास या पोषणीय संगोष्ठी। इस संगोष्ठी में यह निर्धारित किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद कौन, देखिए दोस्तों, विश्व यात्रा का मतलब क्या हुआ, WTTC, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, WTTC, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद, एवं पृथ्वी परिषद अर्थ काउंसिल, EARTH, अर्थ काउंसिल, ये दोनों मिलकर एक एजेंडा तैयार करेंगे और उस एजेंडा का नाम होगा एजेंडा 21। ये कौन, WTTC मतलब विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद एवं पृथ्वी परिषद, ये दोनों ने मिलकर जो है एजेंडा 21 की रचना की। किसके निर्देश पर करी, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, जो ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरो में जो पर्यावरण एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो कॉन्फ्रेंस हुई या सेमिनार या जिसको ऊपर संगोष्ठी कह सकते हैं, उसके निर्णय के आधार पर इन्होंने जो है एजेंडा 21 बनाया। और इसको कब बनाया, 1995 में ये जो है WTTC और अर्थ काउंसिल, ये दोनों मिलकर एजेंडा 21 या एजेंडा 21 जो है इन्होंने बनाया। और इस एजेंडा 21 में जो एजेंडा बनाया गया, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, राष्ट्रीय पार्क,
सांस्कृतिक धरोहर, ग्रामीण क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों का समुचित उपयोग हो और इसके द्वारा जो है पर्यावरण का संरक्षण हो और पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो है जो इसका विकास है वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाए, स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाए और जो है जो पर्यटक है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए कि वो जो है पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। और इसी आधार पर क्या हुआ कि 2002 में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 2002 का जो वर्ष है वो किसको समर्पित है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म। तो जो इको टूरिज्म को का प्रचार करने के लिए या लोगों में उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो है 2002 के वर्ष को विश्व स्तर पर कौन सा वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इको जो टूरिज्म है, इको टूरिज्म का जो सबसे जो मेन है उद्देश्य वो आप लोग समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो पर्यटन है उस पर्यटन के द्वारा जो भी क्रिया होती है या पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है पर्यटन स्थल, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, भौगोलिक मीन्स प्राकृतिक हो, तो उस प्राकृतिक पर्यटन स्थल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। जैसे सामान्यतः देखा गया है कि पर्यटक जो है उसके ध्यान नहीं रखते हैं, उसके संरक्षण को लेके, उसकी क्वालिटी को लेकर, और वहाँ पर गंदगी फैला देते हैं, प्रदूषण बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो जो पर्यटन स्थल है वो अनाकर्षित हो जाता है या उसके प्रति अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इको टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म के अंदर सबसे जो मेन जो इस पे ऊपर जो फोकस किया गया है वो ये किया गया है कि जो पर्यटक आएंगे, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, वो जो पर्यटन स्थल के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की संस्कृति का, उनके रीति रिवाजों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है वो पर्यटन स्थल का स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे उस पर्यटन स्थल को, ताकि भविष्य में जो है उस पर्यटन स्थल की जो है आकर्षण ख़त्म नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखेंगे। वो वहाँ के लोकल लोगों को ही गाइड बनाएंगे और लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक निश्चित इसका एक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स है कि सबसे मेन तो ये है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी प्रकार से, धार्मिक स्थल को या ऐतिहासिक स्थल को या पर्यावरणीय स्थल को। दूसरा, नुकसान नहीं पहुंचाने के साथ साथ स्थानीय लोगों से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, उसके सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तीसरा जो है उनका आर्थिक पक्ष का भी वो लोग ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको अगर अपन जो है शॉर्ट में अपन 4 भागों के अंदर इको जो टूरिज्म है इसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो मेन जो उद्देश्य है उसको देखिए दोस्तों, इको जो टूरिज्म है, इको टूरिज्म विशेष तौर पर किससे संबंधित है दोस्तों? विशेष तौर पर इको टूरिज्म जो है क्योंकि टूरिज्म तो देखिए दोस्तों हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कोई जो है रिलीजियस प्लेस हो सकता है, धार्मिक स्थल हो सकता है, ऐतिहासिक स्थल होता है। लेकिन इको टूरिज्म में जो मेन जो फोकस किया गया है, मेन जो केंद्र किया गया है पर्यटक स्थल को, वो है नेचुरल रीजन या नेचुरल प्लेस, नेचुरल रीजन या नेचुरल प्लेस। इको टूरिज्म
में जो 4 प्रमुख कारक है, वो पहला है किसी प्राकृतिक प्रदेश का भ्रमण एवं मनोरंजन। इको टूरिज्म में क्या किया जाता है, किसी प्राकृतिक प्रदेश का ही भ्रमण किया जाता है, या फिर जो है किसी प्राकृतिक प्रदेश में का भ्रमण करके वहाँ पर जो है पर्यटक एंजॉय करते हैं। दूसरा है उस प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सिर्फ उस प्राकृतिक प्रदेश को सिर्फ देख के ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, बल्कि उसके बारे में स्टडी करनी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है इको टूरिज्म में। तीसरा जो है उसकी इकोलॉजी, यानी उसके पर्यावरण या परिवेश, या फिर अपन कह सकते हैं उस स्थल के प्राकृतिक परिदृश्यों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रारंभ में बताया इको टूरिज्म का जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है किसी भी प्रकार की जो है उस जो पर्यटन स्थल है उसको हानि किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचाएंगे। वहाँ गंदगी नहीं करेंगे, वहाँ पर जो है पॉल्यूशन नहीं करेंगे, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, फोर्थ जो इसका जो मुख्य जो कारक है, मुख्य जो घटक है इसका, वो है स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी। देखिए दोस्तों, अगर कोई पर्यटक आता है तो वो स्थानीय लोगों के सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो है उनका वो ध्यान रखेगा। उनकी जो कस्टम्स है, उनके जो रीति रिवाज हैं, या मान लो उसका जो रोजगार का जो साधन है उसका भी वो पर्यटक ध्यान रखेंगे। ये 4 जो मेन जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो नेचुरल रीजन होगा दोस्तों, दूसरा जो है उस प्राकृतिक प्रदेश की स्टडी करना होगा उसको, और तीसरा जो है वहाँ का जो प्रदेश है उसी प्रकार का किसी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर हानि नहीं पहुँचाएगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा। और फोर्थ है वहाँ के जो लोकल जो पब्लिक है उनकी वो सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो उसके कस्टम्स हैं उनका वो ध्यान रखेंगे। ये 4 जो है कारक है, उन चारों कारकों का जो है इको टूरिज्म में ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, जो इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म के अंदर इन 4 बातों का ध्यान तो रखना ही रखना पड़ता है, और इसके अलावा जो इसके जो और जो इसमें जो आधार है इसके, वो ये हैं दोस्तों कि वहाँ का जो पर्यावरण है उनका वो संरक्षण करेंगे और उसके प्रति जागरूक रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व वो लोग निभाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को वो रोजगार देंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो इको टूरिज्म है उसके द्वारा एक जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है स्थानीय क्षेत्र की आमदनी को बढ़ाना। देखिए दोस्तों, इको टूरिज्म में जो पर्यटक है उन पर्यटकों को जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इकोनॉमिकली वो जो है उनको सपोर्ट उनको करना चाहिए, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। और जो लोकल लोग हैं उन जो पर्यटन स्थल के आसपास के उन स्थानीय लोगों के गौरव को वो प्रोत्साहित उनको करना चाहिए। और इसके अलावा जो मेन जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव वो है पर्यटन का विकास करते समय, जो पर्यटन का अपन विकास करते हैं इको टूरिज्म कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो पर्यटन का विकास करते समय नकारात्मक प्रभावितता को न्यूनतम करना और परिवर्तन की योजनाओं को सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण करना। मतलब यह है कि वहाँ किसी भी प्रकार का जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए पर्यटकों के द्वारा, और किसी भी प्रकार का वहाँ पर जो है नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो लोकल जो पर्यटक है, लोकल जो इसके अंदर इको टूरिज्म के द्वारा जो पर्यटन है इको टूरिज्म के द्वारा किया जाता है,
तो उसके अंदर अपन कई तरीके से जो है अपन कैसे इसको इको टूरिज्म को अपन बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में